में जैसे ही लड़की चीयर्स करने वाली थी, अचानक किसी ने पीछे से उसका टॉप खींचकर उतार दिया। इसके तुरंत बाद उसे जमीन पर धकेल दिया गया और इस तरह सबके सामने कई लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कुल 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही लड़की गैबी की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। उसके दाहिने पैर का लिगामेंट टूट गया था, उसे गहरा कंक्शन हुआ था और इस हमलावर की पहचान करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए पुलिस को गैबी के दोस्तों से पूछताछ करनी पड़ी। उस पागल के बाल बहुत लंबे थे, उसने उसे परेशान करने की कोशिश की। पक्का उसी ने शुरू किया होगा। उस आदमी के एक के हाथ पर कुछ था और दूसरे के पास एक स्पाइडरमैन, उसने उसे पकड़ लिया था। हालांकि ये सब पक्के गुंडे थे। किसी ने भी ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने गैबी पर हमला किया है। उल्टा कहने लगे कि भीड़ ने उन्हें धक्का देकर वहां पहुंचा दिया था। लेकिन शुक्र है कि वहां सीसीटीवी लगा था, पर बदकिस्मती से किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि गैबी के पूरे शरीर पर उनके डीएनए के सबूत थे, पर इससे सिर्फ इतना साबित होता था कि वे लोग उसके करीब आए थे। सिर्फ इन सबूतों के आधार पर अच्छे से अच्छे वकील का भी दिमाग चकरा जाता, क्योंकि ये संदिग्धों पर केस चलाने के लिए काफी नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा उन पर हंगामा करने का चार्ज लग सकता था। तभी अस्पताल से खबर आई कि गैबी को आखिरकार होश आ गया है, तो पुलिस ने पहले उससे पहचान करवाने का फैसला किया। फिर बेंसन के प्यार से पूछने पर गैबी ने आसानी से 2 हमलावरों को पहचान लिया, पर जब उसने तीसरे इंसान की तरफ इशारा किया तो बेंसन और उसके साथी हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल था। उसने तो कहा था कि वो उसे बचाने के लिए आगे आया था, लेकिन गैबी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, जब मैंने उसे अपनी तरफ आते देखा तो मुझे लगा कि जैसे भगवान ने भेजा है, पर वो रुक गया। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, वह मुझसे टकराया। अगर ऐसा है तो फिर से जांच करनी पड़ेगी। फिर गार्ड को वापस थाने लाया गया, जहां कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि वो असल में एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का जवान है, जो अपना पेट पालने के लिए गार्ड की नौकरी कर रहा था। पर जब उसने सुना कि गैबी ने उसे हमलावर बताया है, तो वो अचानक भड़क गया और वहां से जाने के लिए चिल्लाने लगा। पर पुलिस ऐसे कैसे जाने देती। फिर उससे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन गार्ड की अगली बात सुनकर सब सन्न रह गए। वो कह रही है कि मैं उसके ऊपर था, मुझे लगता है मैं ही था, क्योंकि जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं उसके ऊपर ही नजर आता हूं। और इस तरह पुलिस ने गार्ड का कबूलनामा ले लिया। अब बारी थी सीन रिक्रिएशन की। पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह गैबी के दिमाग में घूमने लगी और उसने एकदम सही सी अंकल, घुंघराले बालों वाले और टैटू वाले लड़कों को पहचान लिया। अब ऐसा लग रहा था कि केस बस खत्म ही होने वाला है और अब वकील चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेल ले जाते वक्त गार्ड ने पुलिस की गाड़ी में बैठने से साफ मना कर दिया और पुलिस से भिड़ गया। तभी वहां खड़े निक को लगा कि अंकल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। निक उसकी बड़बड़ाहट का मतलब तुरंत समझ गया और सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर वो गार्ड को वापस थाने ले आया, क्योंकि उसे पता था कि ये पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और घुटन महसूस होने का असर था। इसके बाद निक ने बहुत ही प्यार से गार्ड से बात करनी शुरू की और गार्ड को भी धीरे धीरे याद आने लगा कि कैसे एक मिशन के दौरान उसकी महिला साथी उसकी बाहों में गिर गई थी और उसका सारा खून बह गया था। वो खुद को कोस रहा था कि वह बहुत देर से पहुंचा और इत्तेफाक से उस दिन पार्टी में हो रही आतिशबाजी बिल्कुल युद्ध के मैदान के धमाकों जैसी लग रही थी, जिससे उसे पैनिक अटैक आ गया और वो गैबी को अपनी वही साथी समझकर उसे बचाने के लिए आगे दौड़ा, पर भीड़ की वजह से वहां तक पहुंच नहीं पाया और असली गुनहगार बच निकला। ये सुनकर निक ने तुरंत पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता था। तब गार्ड को याद आया कि वो सफेद शर्ट पहने एक लड़का था, उसी ने गैबी के कपड़े फाड़े थे, मतलब दाल में कुछ तो काला था। फिर गार्ड के बताने पर निक ने सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के को ढूंढ निकाला और सबको बताया कि असल में वही असली मास्टरमाइंड है। पर बाकी लोगों को शक था, क्योंकि वो लड़का पुलिस के आने से पहले ही चला गया था, तो टाइमिंग थोड़ी मैच नहीं हो रही थी। लेकिन निक को गार्ड की बात पर पूरा भरोसा था और तभी पार्टी में जांच करने गया जासूस भी वापस आ गया। उसने बताया कि वो लड़का और गैबी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो पुलिस तुरंत उस लड़के को पकड़ने गई। जैक ने पहले तो झूठ बोला कि वो घटना से पहले ही चला गया था, लेकिन पुलिस ने उसका झूठ तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो घटना के ठीक बाद बाहर निकला था। गवाहों ने भी देखा है कि तुमने ही गैबी का टॉप खींचा था और उसे भीड़ में धकेल दिया था। जैक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, तो पुलिस ने अनुमान लगाना शुरू किया कि तुम गैबी को पसंद करते हो, तुम उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और जोश में आकर तुमने हद पार कर दी। लेकिन जैक अभी भी अपनी बात पर अड़ा था। उसने माना कि वो वहां था, लेकिन उसने गैबी से कभी बात नहीं की थी। हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं है। और गैबी ने भी बताया कि वे दोनों ज्यादा करीब नहीं थे। उसने कहा कि जैक बहुत शर्मीला लड़का है, जो लड़कियों से बात करते हुए लाल हो जाता है, उसमें ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं हो सकती। ये देखकर बेंसन ने एक चाल चलने की सोची। उसने गैबी से जैक को फोन करवाया ताकि वो उसे अपने जाल में फंसा सके और पुलिस कॉल रिकॉर्ड कर ले। जैक सच में उसके बिछाए जाल में फंस गया और बातों बातों में मान लिया कि ये सब सिर्फ एक मजाक था। तो बात यही खत्म नहीं हुई। इसका मतलब जैक के साथ और भी लोग थे। तो पुलिस ने उससे पूछा कि उसके साथ और कौन कौन था। पहले तो जैक ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग में उसने साफ हम कहा था। पुलिस कोई बेवकूफ नहीं थी। आखिरकार थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद जैक ने सब उगल दिया। अब बात हाथ से निकल चुकी थी, तो जैक ने सच सच बता दिया कि वो गैबी का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसके साथ गैबी की वो 2 दोस्त भी शामिल थी। लेकिन जैक को आगे का कुछ नहीं पता था। फिर वो ये कहकर खुद को बचाने लगा कि उसे नहीं लगा था कि गैबी के साथ इतना बुरा होगा, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। और जब गैबी को ये सच पता चला तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन पुलिस सिर्फ उनके बीच का रिश्ता जानना चाहती थी। तो गैबी ने बताया कि अपने एक से ब्रेकअप के बाद उसने धमकी दी थी कि उसे छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। और जब पुलिस ने उसकी दोनों सहेलियों के बारे में पूछा तो गैबी ने कहा कि वे दोनों उसके एक्स की ही बचपन की दोस्त है और ब्रेकअप की वजह से उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। मुझे लगा नहीं था कि कुछ हफ्ते पहले वे अचानक मुझसे फिर से बात करने लगेंगी। मैं बहुत खुश थी, इसलिए अपनी दोस्ती पक्की करने के लिए हम सब ने साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। मुझे लगा हम फिर से दोस्त बन जाएंगे। लेकिन ये सुनते ही गैबी के होश उड़ गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी सहेलियों ने ही उसे धोखा दिया है, क्योंकि वो नया टॉप उन्होंने ही उसे खास तौर पर पहनने के लिए दिया था। असल में वे लोग उसे फंसाना चाहती थी और जैक ने भी यही सब कबूल किया था।
था। तो अब अगला कदम था संदिग्धों से पूछताछ करना। लेकिन उसके एक्स ने इस बात से साफ मुकरते हुए कहा कि मैं एक प्लेबॉय हूँ, मेरे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है, मेरे पास गैबी से बदला लेने का फालतू टाइम नहीं है। पर पुलिस उसकी बातों में इतनी आसानी से आने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत पूछा कि फिर जैक तुम्हें क्यों फंसाएगा, लेकिन उस लड़के का बहाना पहले से तैयार था। इसी तरह उस दूसरे लड़के ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने कई सवाल उठाए, लेकिन उसके पास हर बात का जवाब पहले से तैयार था और उसने बड़ी आसानी से बात घुमा दी। आखिर में गैबी की सहेली की बारी आई। पहले तो उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे अभी पता चला हो कि ये सब जैक का काम है, और फिर उल्टा गैबी पर इल्जाम लगाने लगी कि वह किसी पागल की तरह सब पर शक कर रही है। उसने ये भी कहा कि उसका एक ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। और जब पुलिस को उन दोनों के रिश्ते पर शक हुआ तो वो लड़की वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से खिसक गई। कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस उसे रोक भी नहीं सकती थी। लेकिन अब पूरा केस शीशे की तरह साफ हो चुका था। उन 6 गुंडों ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, वो तो बस मौके का फायदा उठाकर अपनी हवस मिटाने लगे। इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड गैबी के वो 3 खास दोस्ती थे, लेकिन उनके बयानों में कोई कमी नहीं थी। वो एकदम रटेरटा लग रहे थे, इसलिए अगर उन पर केस चला भी तो इसे सिर्फ एक भद्दा मजाक ही माना जाएगा। लेकिन तभी होशियार वकील के दिमाग की बत्ती जली। अपने सालों के तजुर्बे से उसने सोचा कि इन तीनों बच्चों पर साजिश रचने का केस ठोका जा सकता है। उन 6 लड़कों को यौन उत्पीड़न के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें यौन उत्पीड़न के आरोप में सजा मिली। उत्पीड़न के आरोप में सजा मिली। तो वकील के इस तेज दिमाग ने सबको हैरान कर दिया। अब इसी आधार पर पुख्ता सबूत जुटाने थे, और ये मुश्किल काम एक बार फिर उसी गार्ड के सिर आ गया, क्योंकि उस वक्त वहां सिर्फ वही मौजूद था। लेकिन गार्ड को उस रात का पूरा वाकया ठीक से याद नहीं था। उसे बस कुछ धुंधली सी बातें याद थी। तो पुलिस उसे फिर से उसी जगह ले गई और उसे कुछ संदिग्धों की तस्वीरें दिखाई ताकि उसे कुछ याद आ सके। और ये तरीका काम भी कर गया। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसके सामने उस रात की कुछ तस्वीरें साफ हो गई। जिसके बाद गार्ड ने कोर्ट में उस सहेली को पहचान लिया और बताया कि जब जैक ने गैबी के कपड़े फाड़े थे और उसे भीड़ में धकेला था, तब उस लड़के ने जैक को थम्स अप किया था। और गार्ड ने खुद माना कि उसे पीटीएसडी की बीमारी है। और ये सारी बातें उसे कुछ वक्त बाद धीरे धीरे याद आई है। लेकिन जो भी है एकदम सच है। उसे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है। लेकिन उन तीनों बच्चों का वकील भी बहुत चालाक था। उसने गार्ड की बीमारी को ही हथियार बना लिया और बड़ी बेरमी से उसकी गवाही को झूठा साबित करने लगा, जिससे गार्ड बुरी तरह घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि उसने पहले गैबी के साथ रेप की बात कबूल की थी। लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं हुई थी। वकील ने कहा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये बहुत अजीब है। लेकिन ये बात सुनते ही गार्ड के दिमाग की बत्ती एक बार फिर जल उठी। उसके तेज दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि वहाँ कोई वीडियो बना रहा था। लेकिन जब उसने ये बात कोर्ट में बताई तो वकील उसका मजाक उड़ाने लगा कि वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। क्या इत्तेफाक है, अब तुम्हें एक और नई बात याद आ गई। और फिर उसने जज को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर गार्ड को झूठा साबित कर दिया। पर उसे नहीं पता था कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वकील ने तुरंत कुछ देर के लिए कोर्ट स्थगित करने की मांग की, वरना अगर गार्ड की गवाही झूठी मान ली जाती तो केस हाथ से निकल जाता। शुक्र है कि जज ने ब्रेक दे दिया। लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया कि उसका पलड़ा बच्चों की तरफ भारी है। ये सुनकर वकील के चेहरे का रंग उड़ गया। अब बाजी पलटना आसान नहीं था। बाहर आकर उसने गार्ड को समझाया कि कोर्ट में फालतू बातें न बनाए। लेकिन चालाक जासूस असली बात पकड़ चुका था। तब गार्ड ने बताया कि वीडियो बनाने वाले की बात उसने हवा में नहीं कही है। उसे सच में याद आया है कि वहाँ एक आदमी था जिसके बाल बहुत छोटे थे, बिल्कुल किसी फौजी की तरह। लेकिन वकील को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जैक ने ऐसे किसी आदमी के बारे में नहीं बताया था। ये सुनते ही वकील को सब समझ आ गया और उसने तुरंत जैक के भाई को ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन जब वे लोग मिलिट्री कैंप पहुंचे तो उसके भाई ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के पास सबूत था। गेट के सीसीटीवी कैमरे में वो साफ दिख रहा था। फिर पुलिस ने उसे बहुत ज्ञान दिया और आखिरकार उसका जमीर जाग गया और उसने वो वीडियो पहले ही एक ऐसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था जिसे सिर्फ पासवर्ड से खोला जा सकता था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। पूरे स्कूल को इस बारे में पता था, लेकिन किसी ने भी गैबी का साथ देने की हिम्मत नहीं की। और जब ये पक्का सबूत मुजरिमों के सामने रखा गया तो उनके वकील की बोलती बंद हो गई। इसके लिए वकील ने उसका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि अगर वो गार्ड पर इतना दबाव नहीं डालता तो शायद ये वीडियो कभी सामने ही नहीं आता। अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही चुकी थी तो उन तीनों ने खुद ही जूरी ट्रायल का अपना हक छोड़ दिया और जज से ही सीधे सजा सुनाने की अपील की। उन्होंने रेप की साजिश रचने का अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया, जहां उन्हें तय करना था कि उन्हें कितने साल की सजा मिलेगी। और इस तरह ये पूरा केस खत्म हो गया और उस बेचारे आदमी को फालतू में ही मुजरिम मान लिया गया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।